देखिए, न्याय नहीं अन्याय यात्रा है और 500 साल के लंबे संघर्ष के बाद कई एक बलिदान, कई एक त्याग समर्पण के बाद राम मंदिर बन रहा है और रामलला पुनः अपने गर्भगृह में विराजमान हो रहे हैं। भ्रष्टाचार की जननी है, जो अन्याय की प्रतीक है, ये कांग्रेस मुक्त भारत होना चाहिए। तो नमस्कार, मैं नेहा स्वागत करती हूँ आपका न्यूज़ रांची मेल में। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है नेता प्रतिपक्ष मारबावली जी। हम उनसे जानेंगे कि अयोध्या में जिस तरह से तैयारियां चल रही है वो 22 तारीख को उसका उद्घाटन होना है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। तो प्रदेश स्तर पर क्या कुछ तैयारियाँ चल रही है? सर, प्रदेश स्तर पर अयोध्या में बन रही राम मंदिर को लेकर क्या कुछ तैयारियाँ चल रही है प्रदेश स्तर पर? ये राम मंदिर जो है वो समस्त भारतवासी, हिंदू समाज के समस्त जो पूरे विश्व में रहते हैं, इस ब्रह्मांड में जो रहते हैं, उनके लिए गौरव और आनंद का विषय है। 500 साल के लंबे संघर्ष के बाद कई एक बलिदान, कई एक त्याग समर्पण के बाद राम मंदिर बन रहा है और रामलला पुनः अपने गर्भगृह में विराजमान हो रहे हैं। तो उत्साह पूरे समाज के अंदर है। भारतीय जनता पार्टी अलग से कोई कार्यक्रम या अलग से कोई प्रयास नहीं कर रही है, सिर्फ इस दृष्टिकोण से कि भारतीय जनता पार्टी के लोग भी इस देश के नागरिक हैं, हिंदू समाज के नागरिक हैं, और उन पे हर एक नागरिक में जो आप वातावरण देख रहे हैं चारों तरफ, हर मोहल्ले हर गली में एक ही चर्चा है। सभी लोग ये चाहते हैं कि इस आयोजन को भव्य बनाया जाए, क्योंकि 14 साल के वनवास के बाद जब त्रेता युग में श्री राम वापस आए थे, रावण को वध करके और लंका जला करके, तब अयोध्यापुरी ने, अवधपुरी ने पूरे उनका स्वागत जो है पूरे अयोध्या में, पूरे अवधपुरी में दीप जला करके किया था। तब से हम दिवाली मनाते हैं। रांची और दूसरे जिला में इसकी क्या कुछ तैयारी है? सभी जिलों में मैं कह सकता हूं कि सभी जिलों में जो भी लोग हैं, हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं, वो अक्षत जो पूजित अक्षत आया है उसमें अपने एक सहयोगी की भूमिका निभा करके, और सभी लोग आग्रह कर रहे हैं कि इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाया जाए। पार्टी के स्तर से कोई कार्यक्रम हम लोग इस स्तर से नहीं बनाए। सर, कितने लोगों को आमंत्रित किया गया है और कितने लोगों को आमंत्रण भेजना है अभी? आमंत्रण का पूरा जो विषय है वो राम मंदिर ट्रस्ट का है और ट्रस्ट ही आमंत्रण भेजा है। उसमें पार्टी का, मैं कह रहा हूँ, पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, ये समाज का कार्यक्रम है। और राम मंदिर ट्रस्ट जो है वो इसको पूरी तरह से संचालित कर रहे हैं। हम लोग उसमें सहयोगी, चूँकि हम भी हिंदू सनातन हैं, हमारे जैसे अपने जितने भी अपने, विशेषकर मैं मोर्चा का अध्यक्ष के रूप में दलित बस्तियों के लिए मैंने अपने कार्यकर्ताओं को कहा है कि अपने दलित बस्तियों में जो मंदिर हैं वहाँ जो लोग अपने को बहुत अच्छे तरीके से, चूँकि आर्थिक अभाव भी रहता है लोगों का, तो जितनी उनकी इच्छा होती है उतने तरीके से वो दिवाली या फिर नहीं मना पाते हैं, तो उसमें थोड़ी सहयोग की भूमिका निभाए। सर, विपक्ष सर इसे धर्म की राजनीति बता रही है सर, तो क्या कुछ कहेंगे? उन लोगों को ये आमंत्रण जाएगा? देखिए, जो लोग राम के नाम पर गोलियां चलाए हैं, जिन्होंने राम के अस्तित्व को नकारा है, आज उनमें भी छटपटाहट है कि उनको निमंत्रण नहीं मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि जिन लोगों ने कभी राम को माना ही नहीं, वो भी जय श्री राम बोल रहे, तो यही तो राम है, सर्वव्यापी राम है, कण कण में बैठे हुए राम है। इस प्रभु राम का आगमन हो रहा है और सभी के मन में आनंद है, और सभी के मन में, मैं कह सकता हूँ, जो उनके मन जीवन में वो शुद्धता और पवित्रता है, और राम उनके हृदय में विराजमान हो। चाहे वो भले ही राम को गाली दिए हो, लेकिन राम यदि उनके मन में विराजमान हो जाएंगे तो भारत और ये मानव समाज जो है अपने आप आगे बढ़ेगा। सर, बीजेपी जहां विकसित भारत यात्रा निकाल रही है सर, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के राहुल गांधी अब न्याय भारत यात्रा निकाल रही है। सर, क्या कुछ कहेंगे, कितना प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि इससे भी पहले भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने निकाली थी, जो लोगों का कहना है कि वो आकर्षित नहीं कर पाए वो लोगों को। देखिए, न्याय नहीं अन्याय यात्रा है, और आपने ठीक कहा, भारत जोड़ो यात्रा निकाली, और जो 3 राज्यों के चुनाव हुए, 5 राज्यों के चुनाव हुए, उसमें 90% से ज़्यादा, 99% सीटें हार गई। तो जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना है कि जो कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है, जो अन्याय की प्रतीक है, ये कांग्रेस मुक्त भारत होना चाहिए। तो राहुल गांधी उसके सबसे बड़े सूत्रधार है, और उनके यहाँ आने से जो 2 बची हुई सीट है, उसमें कांग्रेस की जो 1 सीट है वो पूरी तरह से वो भी चली जाएगी, और 14 की 14 भारतीय जनता पार्टी। सर, आखिरी सवाल सर, हेमंत सरकार को ईडी का 7वां सम्मन सर जारी हो चुका है, क्या कुछ कहेंगे? वो नहीं, उनको जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने तो सम्मन को दफन कर दिया है। तब आगे देखिए, अब जो सरकार का जो कार्रवाइयाँ हैं, जो एजेंसी की कार्रवाई है, वो कैसे आगे बढ़ती हो, तो उनको देखना है। जी।
तो ये हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी जी मौजूद थे। उन्होंने बताया कि अयोध्या में जिस तरह से राम मंदिर के भव्य उद्घाटन को लेकर के काफ़ी तैयारियां चल रही है और काफ़ी लोगों को आमंत्रित भी कर दिया गया है और कई लोगों का आमंत्रण भेजना भी जरूरी है। लेकिन वहीं जिस तरह से विपक्ष कह रही है कि हम अपनी मर्जी के मुताबिक वहाँ जाएंगे, तो ये देखने वाली बात ये होगी क्या वो गुस्सा कर ये सारी बातें कह रहे हैं। ऐसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ रांची मेल के साथ, मैं रिपोर्टर नेहा।